हेलो एवरीवन। आज बात करते हैं ईडी की। ईडी क्या है और ईडी क्या काम करती है, इसके बारे में आज जानते हैं। ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय। तो आज इसके बारे में जानते हैं ईडी और ईडी के कार्य क्या हैं। ईडी या इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट क्या है? भारत को जब अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली तब 1947 में फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट विदेशी मुद्रा नियमन कानून बना था। इसे वित्त मंत्रालय का डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स देखता था। साल 1956 में प्रवर्तन इकाई बनी, इसी में इकोनॉमिक अफेयर्स डिपार्टमेंट बना। साल 1957 में इसका नाम बदलकर डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फोर्समेंट या इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट रखा गया। इसे ही अब ईडी कहते हैं। साल 1960 में ईडी के रेवेन्यू करके इसको रेवेन्यू कर दिया गया। अब ईडी का कार्य क्या है, ईडी क्या करती है, तो जानते हैं इसके बारे में। क्या करती है ईडी? भारत में ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय आर्थिक कानूनों और विनियमों को लागू करने, वित्तीय अपराधों की जांच करने के साथ ही गैर कानूनी तरीकों से अर्जित संपत्ति को जब्त करने का काम करती है। ईडी का मुख्य कार्य है कि जो सरकारी संपत्ति को 1 करोड़ रुपए से ऊपर की संपत्तियों की जांच करना और अपराधी को अरेस्ट करना। ईडी कैसे काम करती है? ईडी या एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट आर्थिक अपराध और विदेशी मुद्रा कानूनों के उल्लंघन की जांच के लिए बनाई गई है। यह फॉरेन एक्सचेंज के मैनेजमेंट एक्ट फेमा के तहत कार्रवाई करती है। ईडी आपराधिक श्रेणी वाले फाइनेंशियल फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले भी देखने लगी है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत ईडी कार्रवाई करती है। ईडी के तहत पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जब बना तो सरकार ने तय किया कि इससे इन्फोर्स ईडी करेगी। ईडी काफ़ी लोग बाहर से भी तैनात किए जाते हैं, काफ़ी लोग डिप्यूटेशन पर भी आते हैं। साल 2018 में सरकार ने जब देखा कि आर्थिक अपराधी आर्थिक जगत में आर्थिक अपराध करके वो भारत को छोड़कर विदेशों में भागने लगे हैं, तो भारत सरकार ने इसके लिए एक कार्य भी ईडी को सौंप दिया कि जो भारत की आर्थिक क्षति पहुंचाते हैं उनकी जांच ईडी करेगी। तो किन मामलों की जांच कर सकती है ईडी? किसी भी थाने में 1 करोड़ रुपए या उससे ज़्यादा की हेरा फेरी का मामला दर्ज होने पर पुलिस ईडी को इसकी जानकारी देती है। इसके बाद ईडी थाने से एफआईआर या चार्जशीट की कॉपी लेकर जांच शुरू करती है। ईडी को अगर स्थानीय पुलिस से पहले इस चीज़ की जानकारी हो जाती है कि ये मामला आर्थिक रूप से 1 करोड़ की ऊपर है, तो ईडी खुद उसकी जांच शुरू कर देती है। बड़े आर्थिक अपराध ईडी के हाथ में। ईडी फेमा उल्लंघन, हवाला लेन देन, फॉरेन एक्सचेंज वायलेंस, विदेशी मौजूदा संपत्ति और कार्रवाई और विदेशी संपत्ति की खरीद के मामलों की जांच करती है। एजेंसी के पास मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपियों के खिलाफ संपत्ति, धन की जब्ती और गिरफ्तारी के अधिकार हैं। ईडी गैर कानूनी वित्तीय काम पर कार्रवाई कर सकती है। पीएमएलए के तहत ईडी को संपत्ति जब्त करने, छापा मारने, गिरफ्तार अधिकार और ईडी को और भी कई प्रकार के अधिकार प्राप्त हैं, जिससे ईडी अपने अधिकारों को का इस्तेमाल कर सकती है। वर्तमान में ईडी डायरेक्टर से जुड़ा क्या है विवाद? ईडी के वर्तमान निदेशक संजय मिश्रा को 19 नवंबर 2018 को 2 साल के लिए ईडी डायरेक्टर का पद सौंपा गया था। फिर नवंबर 2020 में पद छोड़ना था, पर इससे पहले मई में ही वे रिटायरमेंट की उम्र यानी 60 साल के हो गए थे। इसके बाद नवंबर 2020 में उनका कार्यकाल खत्म होने से पहले केंद्र सरकार ने उनका कार्यकाल बढ़ाकर 3 साल कर दिया था। इसके बाद साल 2021 में सरकारी एक अध्यादेश लेकर आई जिससे कहा गया कि केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई और ईडी के निदेशक का कार्यकाल 2 साल से अधिकतम 5 साल तक बढ़ाया जाए, और संसद में पारित कर दिया गया। इसके बाद से ही ये विवाद छिड़ गया था। तो इस प्रकार से ईडी के कार्य हैं और ईडी क्या है इसकी पूरी जानकारी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।